ओम शांति। तो आज हम रमेश भाई के अनुभव को साकार बाबा के संग जो उनके अनुभव है उसको कंटिन्यू करते हैं। सेवा कार्य के लिए शिक्षा, निर्देश तथा पैरवी अर्थात देखरेख के बारे में जो बाबा के साथ के अनुभव थे। जब हम नए थे तब मुंबई में रोज सुबह पिताश्री के साथ गार्डन में घूमने जाते थे। तब वहाँ ईश्वरीय सेवा कैसी करनी चाहिए वह बाबा ने हमें सिखाया। उन्हीं दिनों अपना 4 पृष्ठ का एक फोल्डर नया नया छपा था। गार्डन में आए हुए व्यक्तियों को कैसे ईश्वरीय संदेश देना चाहिए, पिताश्री उसके बारे में हमें नए नए तरीके सिखाते थे। हम सामान्य विद्यार्थी तो विद्या प्रदर्शनी के चित्रों पर एक बार जो व्याख्या सीख लेते हैं उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, परंतु पिताश्री तो आदर्श शिक्षक थे, इसलिए वे अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित करते थे ताकि वे ईश्वरीय ज्ञान का संदेश सबको विविध तरीके से दे सके। उन्हीं दिनों अनेक अमेरिकन सन्यासी भारत की यात्रा पर आए थे। उनसे मिलने का समय दोपहर में था। पिताश्री ने हमें बताया कि उनसे ज्ञान की क्या क्या बात करनी है। वे हमें समझाने के कार्य में अपने आप को इतना भूल गए कि वे नंगे पांव लिफ्ट तक आए, अर्थात हमारी तैयारी सदैव संपूर्ण रहे और हमारा पुरुषार्थ भी 100% रहे। उसी बात के लिए पिताश्री अपने शरीर के कष्ट का भी ख्याल नहीं रखते थे। पिताश्री केवल हमें ईश्वरीय सेवा पर भेजते समय ही नहीं बल्कि हमारे वापिस लौटने पर भी हमसे पूछते थे कि हमने वहाँ क्या समझाया। वे समाचार की पूरी लेन देन करते थे, अर्थात पिताश्री का आदर्श शिक्षक का रूप हम सब को ध्यान में रखने जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णतः ज्ञानी बनाने के लिए सतत प्रयत्न। मुंबई में जब एक बार पिताश्री आए थे, क्योंकि अक्सर करके बॉम्बे में सेवा के लिए ब्रह्मा बाबा आते थे, तो जब पिताश्री मुंबई में आए तब उन्होंने ज्योति स्वरूप के चित्र पर जो कि दिल्ली में छपा था बताया कि परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। इस बात का विशेष रहस्य जानने के लिए मैंने जब पिताश्री जी से प्रश्न पूछा तब उन्होंने बताया कि यह चित्र छपाया तो गया है परंतु कई बच्चों ने इसका इस्तेमाल गलत किया है। वे योग में बैठते समय इस चित्र को आगे रखकर चित्र के साथ योग लगाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहे कि वे परमात्मा के रूप के साथ ध्यान लगाते हैं। अब यह रस्म भी तो भक्ति मार्ग की है और इस तरह भी सच्चा योग नहीं लग सकता। इसी कारण बाबा को आज ऐसी मुरली चलानी पड़ी। ऐसा जब पिताश्री ने हमको समझाया तब मालूम पड़ा कि सूक्ष्म बातों का गलत तरीके से तथा किसी भी गलत विधि या साधन का इस ज्ञान में इस्तेमाल हम बच्चे न करें। इसके लिए पिताश्री सदा जागृत रहते थे। हम बच्चे कई बार भक्ति मार्ग के शब्द जैसे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम आदि प्रयोग में लाते हैं, परंतु पिताश्री ऐसे भक्ति मार्ग के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते थे। आश्रम ये भक्ति मार्ग का शब्द हो गया तो बाबा का बहुत अटेंशन, सूक्ष्म से सूक्ष्म एक एक वर्ड के पीछे बाबा का अटेंशन रहता था। परिस्थिति को तथा सामने वाले व्यक्ति के मन को पहचानने अथवा समझने की अद्भुत शक्ति पिताश्री में थी। मिलने के लिए आए हुए व्यक्ति किस विचार को लेकर सामने आए हैं, पिताश्री तुरंत इस बात को जान लेते। उनके मन को जीतने का अद्भुत तरीका पिताश्री के पास था। मातेश्वरी जी ने जब शरीर छोड़ा तब कई बच्चे मधुबन में आए थे। उसी समय कई कन्याएं भी मधुबन आई थी। तब हमको विचार आया कि मधुबन में कन्याओं के लिए एक सेमिनार का कार्यक्रम रखा जाए। वहां जितनी भी कन्याएं थी उनके सामने विचार रखा, सबको वो पसंद आया। फिर हम पिताश्री के पास गए। हमारे द्वारा पिताश्री जी के सामने विचार रखे जाने से पहले ही उन्होंने कहा, बच्चे
सेमिनार करना चाहते हैं तो जरूर करो। देखो बाबा तो जानी जाना नारे ना, संकल्प कैच कर लिया। बाबा ने तुरंत ही एक बहन को बुलाकर सारा हवाई महल कन्याओं के लिए खाली करा दिया। उसी तरह जब मुंबई में प्रदर्शनी का पहला सेट बन रहा था, तब 2 सेट एक साथ में बनवाए थे। जब हम पिताश्री से दिल्ली में मिले, तब हमने यह आशा रखी कि हम कोलकाता जाकर अपनी प्रदर्शनी का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास चित्रों का दूसरा सेट तैयार है। एक क्षण में पिताश्री ने सब बातें सोच ली और तुरंत उस बात का प्रबंध करके दिया। कोलकाता में कौन सी परिस्थितियां सामने आएंगी, उसका भी अंदाजा लगाकर समझाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि पिताश्री कोलकाता में सदा काल से रहते हैं। उसी दिन रात को दिल्ली से डायरेक्ट एक भाई को कोलकाता भेजा तथा हमको मुंबई जाकर चित्रों सहित कोलकाता पहुंचने का आदेश दिया। बाबा विनोद में भी ज्ञान देते थे। पिताश्री विनोद प्रिय थे अर्थात रमणीक भी थे। विनोद में भी ज्ञान देने की उनकी शक्ति अलौकिक थी। एक बार मधुबन में एक छोटा सा परिसंवाद, जिसे सिंपोजियम कहते हैं, तो रखा था। तो पिताश्री ने कहा कि मैं उसका उद्घाटन करने के लिए आऊंगा। ठीक 9:30 बजे जैसे कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर उद्घाटन करने के लिए सजे सजाए वेश में आते हैं, उसी तरह पिताश्री जी आ गए और साथ में सिंपोजियम में क्या करना चाहिए उस बात को अच्छी रीति समझाने के लिए गीता का भगवान कौन, उसके 3 चित्र लाए और कहा कि इस विषय पर अच्छी रीति से एक नया चित्र बने, उस पर आप सब विचार करना। हम बच्चों की बुद्धि सदा ज्ञान के मंथन के कार्य में लगी रहे, इस बात का ख्याल पिताश्री जी को रहता था। फिर निर्मल और प्रेमपूर्ण हृदय था पिताश्री जी का। मेरे जीवन में परिवर्तन का कारण भी पिताश्री थे। सन 1953 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय होते हुए भी मेरी बुद्धि इस ईश्वरीय ज्ञान की कई बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। भक्ति मार्गी के शास्त्रों के अपडेटेड ज्ञान तथा अभिमान के कारण इस ज्ञान को समझते हुए भी मेरे मन में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती थी। फिर भी पिताश्री ने हमको मधुबन आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए सन 1961 में हम सब मधुबन गए थे। वहां पर सम्मुख ही कई भाई बहनों से बात हुई, कईयों के अनुभव सुने। पिताश्री के साथ में पिताश्री के साथ में भी 8-10 दिन रहने का मौका मिला, परंतु मेरा दिल पिघला ही नहीं था। विदाई लेने का क्षण आ गया और विदाई देने के लिए पिताश्री मधुबन के पिछले रास्ते के वटवृक्ष तक आए। पिताश्री के नैनों में विदाई देते देते स्फटिक समान प्रेम के 2 मोती चमकने लगे। वे अनमोल मोती देखकर मेरे मन में बिजली चमक उठी, मन की चेतना जाग उठी, धड़कन तेज हो गई और एक क्षण मात्र में दृढ़ संकल्प हुआ कि देखो पिताश्री का दिल कितना निर्मल और प्रेम संपन्न है। इतने महान व्यक्ति होते हुए भी वे मेरे जैसे व्यक्ति को प्यार दे रहे हैं। निस्वार्थ प्यार देने का महान कर्तव्य महान अलौकिक विभूति ही कर सकती है। तो मैं क्यों नहीं आज से असत्य ज्ञान वाले बगुले की बजाय पिताश्री के नैनों में चमकता हुआ मोती चुभने वाला हंस बनूं। जो कार्य हजारों शब्दों से नहीं हो सका, वह कार्य पिताश्री के नैनों के 2 प्रेम के बूंदों अथवा मोतियों ने किया। वटवृक्ष के नीचे खड़े हुए पिताश्री की वह झलक आज भी बुद्धि में तरोताजा है। बाबा तो प्रेम का सागर है ना, बच्चों को प्रेम के रूप में भी मोह लेता था। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।